सच्चे संतों के मिलने से हमारा निश्चित परमार्थ मार्ग पुष्ट होता है और आवागमन से हम मुक्त होते हैं। पर यदि हमें सच्चे संत ना मिले तो क्या उपाय है कि हमारा मार्ग पुष्ट हो? तो कह रहे भक्त नामावली, संतों की नामावली का गायन करें। जैसे अपने यहाँ नामावली का गायन होता है, इससे संतों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों का स्मरण, उनका नाम, हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, याते ये माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहु सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो कि तुम्हारे में क्या सामर्थ है। यदि भक्तों का चरण आश्रय ले लिया तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और आपकी भक्ति घनीभूत हो जाएगी। काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होगा भक्ति में, यदि रोज भक्त नामावली का गायन स्मरण पूर्वक किया जाए। मन कहीं और ऐसे गा नहीं, ध्यान पूर्वक एक एक भक्त का स्मरण करते हुए यदि भक्त नामावली का गान हो तो सच्चे संतों के मिलन जैसा ही कार्य वो कर देंगे। आजकल लोग प्रायः संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसका कारण क्या है? जो विषयासक्त हैं, जो कामनाग्रस्त हैं, जो अज्ञान विमोहित हैं, वो अपनी मंद बुद्धि की कसौटी पर संतों को कसा करते हैं। उनकी मंद बुद्धि होती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो संतों और महापुरुषों को पहचानने के लिए सामर्थ्य है नहीं, इसलिए वो बाहरी बातों को लेकर के संत महात्माओं पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनकी निंदा करते हैं और अश्रद्धा करके अपना पतन कर लेते हैं। जहां किसी संत महापुरुष की निंदा हुई तो अश्रद्धा हुई तो हमारा पतन हो जाता है। संतों को पहचानने के लिए परम पवित्र निरहंकार रहित भगवत बुद्धि चाहिए। वो भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो खुद आप संत हो गए तो सब आपको संत नजर आएंगे। जब तक खुद संत नहीं हुए तब तक संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत सेवा का प्रधान साधना क्या है? कैसे माने कि हमारी ये संत सेवा बन गई? तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ संत सेवा है। उत्साह के साथ, विश्वास के साथ जो संत भगवान ने आदेश कर दिया बस वैसे हम चलें, यही सबसे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर हम अपने गुरुजनों की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी संत सेवा हो रही है। अब वो आज्ञा वो जो दे दे, आप सोहनी लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप आरती करो, आप पाठ करो, आप नाम जप करो, आप अमुक, जो प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसमें ननुनच न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संत सेवा बन जाएगी। उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुषों के विचारों, उनके भावों, उनके उपदेशों को समझना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। वो जो विचार अपने प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा नहीं हो रही तो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया और भी, ये कोई खास सेवा नहीं।
उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उनको रबड़ी पवा रहे हो, तो सच्चे संतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा पे चल रहे हैं, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क से लाभ होगा? पहली बात तो सच्चे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पूरे जगत में भगवान वासुदेव को देख रहा है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब बड़ी खींचतानी समाज में चलती है, उनकी जिनकी खींचातानी की जा रही उनके पक्ष की उनकी कर रहे हैं। अब दोनों की सुन के लगता सत्य कौन है? सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह एक भगवान को देखता है। ये ऐचा घसीटी एक दूसरे की निंदा, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा, भगवान उसको महात्मा कहते हैं। सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा, वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी। एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए, सत्संगियों को, कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी। कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे संत हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्य उदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है?
एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसके इतने जोर की ऊर्जा शक्ति होती, पूरे संसार के कल्याण करने के लिए उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते। अगर ऐसे संत ना होते ना, तो जितना पापाचरण हो रहा है ना, तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं, और एक है जो भजन करते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, पर उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है। उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया। वे रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न, तब उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा। ऐसे ही जो महापुरुष है वो जो कर रहे वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना, बकाया नहीं करना। वो महापुरुष है, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी, और 70 वर्ष के बाबा होंगे, साफा बांधे रहते तो राजा महाराजा की तरह। देगा बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे।
बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हां कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हां केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था, तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे, तो चल दी। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती है, वो बालवत होती है, बिल्कुल निष्पाप होती है, निष्कलंक होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाप कर्म बन जाए, पर उनकी क्रियाएं ऐसी होती है जो करता नहीं है, वो भगवान की एक वृत्ति जैसी उदय होती है। हमने देखा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन में गंगा किनारे एक से एक उनको मस्त राम कहते थे। कोई उनसे चारा कटवा रहा है, कोई उनसे पिसना पिसवा रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है। तो एक बहुत पढ़ी लिखी प्रवीण थी, उसने देखा कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, वो मतलब कपड़ा लत्ता भी धो देते थे। बाबा मस्तराम कपड़ा, बच्चों जैसा उनका स्वभाव। वो मिले तो आप ऐसा लगेगा कि हजारों बार मिल चुके हैं, इतने परमाणु प्रेम के, इतने गले लग क्या है। और गुरु भाई आप कैसे, ऐसे तो लगता है हमें जानते हैं क्या। और उनका व्यवहार ही ऐसा था, वो भगवत स्वरूप।